शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। विवाह के दौरान 7 जन्म साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन यूपी के देवरिया से जो खबर आई है वह इस पवित्र रिश्ते की उल्टी गिनती के रूप में मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ तो नई नवेली दुल्हन ने हद कर दी। सुहाग रात से पहले दुल्हन मैके लौट आई और शादी तोड़ने का ऐलान कर डाला। पति के साथ ससुराल दुल्हन गई तो, लेकिन ससुराल पहुंचकर 20 मिनट में ही शादी तोड़ दी। ऐसा शायद पहला मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या महिलाओं को इतनी भी आज़ादी सही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जो शादी 6 महीने पहले तय हुई थी, दुल्हन ने ससुराल पहुंचकर 20 मिनट में तोड़ दी। जी हां, देवरिया में एक नई नवेली दुल्हन ने जिस पति के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों की कस्में खाई थी, ससुराल में 20 मिनट रहने के बाद पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। नई नवेली दुल्हन को ना तो लज्जा आई और ना ही किसी की इज्जत का ख्याल रहा। उसने तो अपना यह फैसला घर के आंगन में सुना दिया। दुल्हन जब पति के साथ न रहने का फैसला सुना रही थी तो उस वक्त वहां रिश्तेदार और परिवार की तमाम महिलाएं भी मौजूद थीं, जो भौचक रह गईं। कुछ देर के लिए लोगों को नई नवेली दुल्हन पर इस बात को लेकर भरोसा नहीं हुआ। फिर सवाल पूछा गया, आखिर क्या हुआ? लेकिन नई नवेली दुल्हन अपनी बात पर कायम रही और बात दोहराते हुए कहा उसे पति के साथ नहीं रहना है। इसके बाद मनाने का दौर शुरू हुआ। दुल्हन को खूब मनाया गया, फैसले की वजह पूछी गई, लेकिन दुल्हन फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। ससुराल वाले थक हार कर दुल्हन के मायके वालों को घर बुलाया। गांव में दोनों परिवारों के बीच 5 घंटे तक पंचायत चली। सभी समझाते रहे, फिर भी दुल्हन नहीं मानी। इसके बाद पंचायत में ही लिखा पढ़ी के बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और एक पेपर पर साइन कर संबंध खत्म कर लिए। दुल्हन ने दहेज में मिले सभी सामान वापस कर दिए। इसके बाद दुल्हन सुहाग रात से पहले ही मायके लौट आई। दूल्हा बोला, पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह मामला है देवरिया के भलुआनी के विशाल मदसिया से जुड़ा हुआ, जिसकी शादी 6 महीने पहले सलेमपुर की पूजा से हुई थी। 25 नवंबर की शाम 5 बजे विशाल पूजा के घर बारात लेकर पहुंचा। वहां बारातियों का स्वागत हुआ, द्वार पूजा हुई, फिर जयमाल और शादी की सारी रस्में हुई। 26 नवंबर को पूजा विदा होकर भवाली अपने ससुराल पहुंची। यहां दुल्हन के स्वागत की सारी रस्में की गईं। पूजा घर में अपने घर में गई और 20 मिनट बाद ही बाहर निकल आई। फिर अपना फैसला सुना दिया। पति विशाल ने पूछा तो बोली, आपके साथ नहीं रहूंगी। विशाल ने कारण पूछा तो उसने चुप्पी साध ली। पूजा अपने मायके चली गई। दूल्हा विशाल बोला, पहले बता देती तो शादी नहीं करता। अगर यह शादी मंजूर नहीं थी तो पहले भी बता सकती थी। पूजा ने दोनों परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। देवरिया की यह घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था की बदलती और चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। 7 फेरों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बंधा यह पवित्र बंधन महज 20 मिनट में जिस तरह तार तार हुआ, उसने न केवल 2 परिवारों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं को भी गहरा आघात पहुंचाया है। दुल्हन का ससुराल की चौखट लांघते ही बिना कोई ठोस वजह बताए रिश्ता तोड़ देना उस विश्वास का कत्ल है जो विवाह की बुनियाद होता है। यदि असहमत थी तो 6 महीने के लंबे वक्त में कभी भी इंतजार किया जा सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर उठाया गया यह कदम दूल्हे विशाल और उसके परिवार के लिए ताउम्र न भूलने वाला अपमान बन गया है। पंचायत और समझौतों के बाद भले ही यह रिश्ता कागजों पर खत्म हो गया हो, लेकिन इसने समाज के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या आधुनिकता की आड़ में रिश्तों की संवेदनशीलता
मर रही है। यह घटना सबक है कि शादी सिर्फ रस्मों की अदायगी नहीं बल्कि दो मनों का मिलन है, जिसे अगर समय रहते न समझा जाए तो परिणाम केवल बर्बादी और बदनामी के रूप में सामने आता है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या माता पिता और समाज के फैसले की परवाह किए बिना नई नवेली दुल्हन का ऐसा फैसला लिए जाने की आज़ादी कितनी उचित है? इस पर आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं।